नमस्ते। इसके पहले हमने अ, आगे के एपिसोड में जो बात की वो थी विचारों के बारे में, विचारों की गति के बारे में, उस विचारों के ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाए या विचारों की गति को किस तरह से कम किया जाए, उसके बारे में हमने बात की। और आज बात करेंगे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमने शुरुआत तो की थी पिछले एपिसोड में, लेकिन आज सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाएंगे, क्योंकि सही खूबसूरती अंदर होती है, अंदर की तरफ होती है, बाहर तो सिर्फ दिखावा होता है दोस्तों। तो जब हम इस माइंड की, अपने मन की गहराइयों में जाएंगे, हमको पता चलेगा ये कितनी खूबसूरत तरीके से हमें मदद करता है। इसे अगर हम एक टूल की तरह देखें और उस टूल को जब हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चालू करें, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और डिटेल में। दोस्तों ये कहा गया है कि दुनिया में हर चीज़ें दो बार होती है। आप कहेंगे दो बार कैसे? एक ही बार होती है ना। तो अगर हम डीप में सोचे, कोई भी चीज़ बनने से पहले वो आदमी के दिमाग में बनती है, करेक्ट? उसकी तस्वीर दिमाग में बनती है, चाहे वो ताजमहल हो या चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, वो किसी न किसी के दिमाग में पहले आया, राइट? और उसके बाद उसको हकीकत में तब्दील करने का प्लान चालू हुआ और हकीकत में वो आज हमारे सामने है। तो दोस्तों ये एक बहुत सिंपल बट बहुत इफ़ेक्टिव फार्मूला है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, आज शुरुआत करेंगे। वो फार्मूला को हम डिटेल में समझेंगे आगे के एपिसोड में भी, लेकिन आज उसके पहले पायदान या फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। चाहे जैसे हमने कहा कि ताजमहल पहले किसी के मन में आया, उसके बाद उसको बनाने की प्लानिंग शुरू की गई, और तो इसे एक आइडिया के रूप में भी बोल सकते हैं। हर हर कोई बड़ा बिजनेस या हर कोई बड़ा मकाम जो हासिल होता है, कोई भी बड़ी चीज़ जब हासिल करते हैं, तो पहले उस आइडिया का जन्म होता है। और ऐसा भी होता है कई बार कि उस आइडिया को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जो बड़ा हो सकता है उसे हम जाने देते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इस आइडिया को बड़ा कैसे किया जाए, इस आइडिया को हकीकत में कैसे लाया जाए और इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ की जाए। तो दोस्तों अगर आपने मूवी देखी है मिल्खा सिंह की बायोपिक आई थी जिसमें फरहान अख्तर ने एक्टिंग की थी, और उनकी ज़िंदगी के ऊपर थे। उनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस थे जो काफ़ी इंस्पायरिंग थे, काफ़ी मोटिवेटिंग थे। तो उसमें एक इंसिडेंट बताया गया है कि जब मिल्खा सिंह रेस हार जाते हैं और वापस आ रहे होते हैं एरोप्लेन में, अगर आपको वो सीन याद है तो उनके कोच ने उनको बोला कि ये एक टिश्यू पेपर पे लिख के दिया कि अगर ये टारगेट तूने अचीव कर लिया तो तू ओलंपिक में रेस जीत सकता है। और वो था आई थिंक 49.5 का टारगेट, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने का टारगेट था। और उस दिन से मिल्खा सिंह ने ठान लिया, उस टिश्यू पेपर को जाके गुरु नानक जी के सामने रख दिया। उसे जब भी प्रार्थना करते थे, गुरु नानक जी के सामने आते थे, वो जो रिकॉर्ड का नंबर था उनके सामने आने लगा। और बाद में उन्होंने उस तस्वीर को, उस 49.5 के तस्वीर को अपने दिमाग में छाप लिया, इतना गहरा छाप लिया उसको कि वो बार बार उसको अपने सामने लाने लगे। जब भी प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस करते करते थक जाते थे, गिर जाते थे, तभी भी वो तस्वीर अपने सामने आते थे और उठ खड़े होते थे और मेहनत करने लगते थे। और यकीन मानिए यही टेक्निक ने उनको ओलंपिक की रेस जिताई और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने। और एक बार नहीं, बार बार वो टेक्निक को यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते। अपने देश को उन्होंने वो मेडल जिताए, अपने देश का और अपना खुद का नाम रोशन किया उस पर, उस टेक्निक की वजह से।
शायद वो टेक्निक उन्होंने कॉन्शियसली की या अनकॉन्शियसली की, वो अलग बात है, बट यस, ये उन्होंने प्रैक्टिस किया और उन्होंने ये चीज़ अचीव की। तो इसे अगर सरल भाषा में कहे तो हमारे दिमाग हमारा दिमाग जो काम करता है वो तस्वीरों की भाषा में काम करता है। अगर आप उसको कुछ शब्द दे दो तो ठीक है, बट शब्द भी क्या करता है, शब्द आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करता है। अगर आप बोलो मंकी, तो क्या आया, मंकी का पिक्चर आया, राइट। जैसे मैंने बताया ताजमहल या बुर्ज खलीफा, तो इमिजिएटली आपके दिमाग ने वो पिक्चर आपके सामने लेके आए और आपको क्लियर दिखा कि हाँ, ये ताजमहल के बारे में बात कर रहा है, ये बुर्ज खलीफा के बारे में बात कर रहा है, या जब मिल्खा सिंह के बारे में बात किया तो आपने मिल्खा सिंह को इमेजिन किया। तो हमें ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को बार बार हमारे जीवन में लाना है अगर हमें कुछ भी चीज़ अचीव करनी है। तो अगर सिंपल एग्जांपल ले कि आपको एक घर लेना है, तो आपको पहले तो ये सोचना होगा कि घर कितना बड़ा लेना है, कहाँ लेना है, कैसा लेना है, 1 BHK 2 BHK या बंगलो लेना है, आपको कौन सी सिटी में लेना है और कौन से एरिया में लेना है, आपका बजट कितना है। और जब तक ये आप नहीं सोचोगे, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम भी नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि क्लैरिटी इज़ पावर। जब आप किसी चीज़ के बारे में एकदम क्लियर होते हो तो आप देखोगे कि आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हो और आपका दिमाग आपके सामने वो सारी चीज़ें लाने लगेगा जो आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को अचीव करने के बारे में। अगर आपने कभी देखा रहेगा तो इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ये चमत्कार होता है एक तरह का, और ये चमत्कार हम सब की लाइफ में होता है, लेकिन हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। जैसे कि आपने डिसाइड किया मुझे गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है सपोज़, और आप देखोगे कि आपको लाल कलर की मर्सिडीज़ बहुत पसंद है, और जैसे ही आपने उसको सोचा कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, आप उससे बार बार सोच रहे हो, तो चाहे अभी आपके पास वो गाड़ी हो या ना हो, आप जब भी रास्ते पे जाओगे आपको मर्सिडीज़ बार बार इधर से उधर से, यानी अलग अलग जगह जब जाओगे आपको मर्सिडीज़ ज़्यादा दिखाई देगी। आप कहोगे अरे इतनी सारी मर्सिडीज़ है मार्केट में, पहले तो कभी दिखती नहीं थी। होता है ना, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, चाहे वो गाड़ी हो या और कोई चीज़ हो, वो सच में सामने आने लगता है बार बार, और हमको लगता है अरे पहले तो दिखती नहीं थी, अभी कैसे दिखी। तो वही होता है दोस्तों कि हमने एक तस्वीर बनाना शुरू किया अपने दिमाग में, और वो दिमाग आपको वो दिखाना चालू करेगा बार बार कि अरे ये तो सच में एग्जिस्ट करता है, तो मुझे भी ये चाहिए, और मैं कैसे पा सकता हूँ उसको। तो वो पाने के लिए ही जितनी क्लैरिटी से आप वो पिक्चर को बार बार इमेजिन करोगे, आपको वो चीज़ें मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ है बढ़ जाएगी। आप कहोगे अरे खाली सोचने से मिल जाएगी क्या? मैं कहूँगा ये तो पहला स्टेप है दोस्तों। बिल्डिंग बनाने से पहले उसका फाउंडेशन तो बनाना पड़ेगा ना। बुर्ज खलीफा भी अगर इतना 115 या 116 कुछ फ्लोर है, पहले उसका एक डीप फाउंडेशन, मैंने जो सुना है कि उसका फाउंडेशन 20 फ्लोर्स तक नीचे गया हुआ है। आप इमेजिन कीजिए 20 फ्लोर्स, हम लोग 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हैं, ये तो नीचे फाउंडेशन गया हुआ। तो हमको अगर कुछ भी पाने की शुरुआत करनी है, पाना है, तो उसका फाउंडेशन तो बनाना पड़ेगा ना। तो जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो हमने आज बात की, वो एक फाउंडेशन है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, बिल्डिंग आगे ऊपर खड़ी नहीं होगी। तो इस टेक्निक को आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ करते हो। खाली हमने घर और कार का एग्जांपल लिया, लेकिन लाइफ में सपोज़ आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको उसके साथ शादी करनी है, और आपको लगता है कि माँ बाप रेडी नहीं होंगे उसके, तो आप विजुलाइज़ कीजिए कि
आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप वहाँ पे बैठे हो, उसके माँ बाप के साथ बहुत प्यार से बातें कर रहे हो, आप कन्विंस कर रहे हो कि आपकी लड़की अगर मेरे साथ शादी करेगी तो कितनी खुश रहेगी, और बाद में आप सारी ऐसी कंडीशन रखते हो कि हाँ मैं आपकी लड़की को खुश रखूँगा, मैं इतना पैसा कमाऊँगा, इतने मेरा घर होगा, मेरे इतने सारे असेट्स होंगे, और कभी आपकी लड़की को दुखी नहीं होने दूंगा। तो ये अगर आप इमेजिन करते हो बार बार, तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन जब आएगी, आप जब सामने बैठोगे, आप देखोगे कि सारी चीज़ें उसी तरह से होती जाएगी और आप सक्सेस पालोगे। दूसरा एग्जाम्पल ले, हमें अपना ड्रीम जॉब चाहिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन का आप किस तरह से आंसर दोगे, और आप सोचो कि इंटरव्यूअर सारे सेटिस्फाइड है, आप कॉन्फिडेंट हो जवाब देते वक्त, और आप जब बाहर आ रहे हो आप बहुत खुश हो और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। या आपके बिज़नेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप देखिए कि आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह सर्व कर रहे हैं, वो आपको और रेफरेंसेस दे रहे हैं, उससे आपको और बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आपका बिज़नेस ऊंचाइयां सर करते जा रहा है। तो दोस्तों, पहले इमेजिनेशन के पावर को यूज़ करना है, इंटेंशनली यूज़ करना है। अगर हमने इसके बारे में कॉन्शियसली एफर्ट्स नहीं डाले, तो इसलिए कभी कभी लाइफ में होता है कि अरे मेरे लाइफ में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम लाइफ को ऐसे ही धक्का मार रहे हैं, आज उठ गए चलो जाना है, दिन ख़त्म करना है। इस तरह से लाइफ में चेंज नहीं आएगा। हमें कॉन्शियसली एफ़र्ट लेने होंगे हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करने के, और तभी हमें जो चाहिए वो पाने की हम में एबिलिटीज़ बनने लगेगी और हम उस चीज़ को धीरे धीरे पाने लगेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने बोला, ये फर्स्ट स्टेप है, हम पूरा फार्मूला कंप्लीट करेंगे 3 दिन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के बारे में आगे के एपिसोड में बात करेंगे। तो विजुअलाइजेशन याद रखिए, वी फॉर विजुअलाइजेशन। आपको जो चाहिए उसे बार बार क्लियरली आपके दिमाग में पिक्चर लाइए और उसे बार बार इमेजिन कीजिए। इसका एक आसान तरीका भी है जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसे करते जाइए और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, तो मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसे दूसरे लोगों से शेयर किए करने की। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आगे जो मैंने सीखा है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।